नमस्कार दोस्तों। वट सावित्री पूजा अभी कल ही हम लोग करके आए हैं और कई दिनों तक होता है। कोई त्रयोदशी को भी करते हैं, चतुर्दशी को भी, अमावस्या को भी, कहीं कहीं पूर्णिमा में भी होती है। तो राज्य के हिसाब से अपना अलग अलग मानते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही होता है। सभी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं वट सावित्री व्रत करती हैं और वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करती हैं और वट वृक्ष की तरह ही दीर्घायु और स्वस्थ पति की कामना करती हैं कि पति की उम्र लंबी हो, वह स्वस्थ हों और सुहागिनें सदा ही सुहागिन रहें। तो हम लोग भी करते आए हैं पुराने समय से। माता पिता के घर में भी हमने देखा है, ससुराल में भी यह प्रथा है, तो हम लोग करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों न इसकी कथा सुनी जाए और कही जाए। तो जब मैंने कल कथा सुनी वहाँ, तो मेरे मन में थोड़ी उत्सुकता आई, क्योंकि कुछ अस्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण कथा थी, उच्चारण सही नहीं था। मुझे थोड़ा दुख होता है कि ब्राह्मण, जिनका काम ही पढ़ना और पढ़ाना होता है, गुरु आचार्य सब होते हैं, जिनका पेशा यह होता है कि वह कथा वाचन करें और उसी से अपने घर परिवार का जीवन चलाएं, रोजी रोजगार होता है, वह उसके प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। बहुत ही त्रुटिपूर्ण कथा सुनी है मैंने, मुझे अच्छा नहीं लगा। तब मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो में बनाऊं और आप सबको बताऊं कि कथा क्या है और क्यों हम लोग व्रत करते हैं और इसका मकसद क्या है करने का। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कोई पंडित अगर सुन रहे हैं तो वो मेरी बातों को अन्यथा मत लें, सभी के लिए नहीं है। जो अशुद्ध वाचन करते हैं, जो लापरवाही से कथा सुना देते हैं, जो लापरवाही से पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो उससे यजमानों की जो आस्था होती है वह थोड़ी टूटती है, दुख होता है उन्हें, वो थोड़ा ध्यान दें। तो यह कथा है, महाभारत काल से है और वन पर्व से इसका संबंध जोड़ा जाता है। सावित्री और सत्यवान की कथा है। मद्र नरेश के की पुत्री थी सावित्री। पशुपतिनाथ नाम था, अश्वपति नाम था राजा का। जो राजा थे बहुत बड़ा शासन चलाते थे, लेकिन उन निसंतान थे। यह देखकर मन थोड़ा दुखी रहता था उनका। उन्होंने ब्रह्मा की पत्नी सावित्री देवी का 18 वर्षों तक तपस्या की और जब तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने हवन किया और यज्ञ की पूर्णाहुति की। तो सावित्री देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा कि आप वरदान मांगें। तो राजा ने कहा कि मुझे ढेर सारे पुत्र दें ताकि मेरा नाम आगे रोशन हो और मेरा राजकाज संभाले, मेरा सहारा भी बने। तो सावित्री देवी ने कहा कि आपको एक पुत्री मिलेगी और बहुत ही सुशील और धार्मिक होगी। जब उस पुत्री का जन्म हुआ तो धीरे धीरे जैसे जैसे वह बढ़ने लगी, उसका रूप लावण्य जो था वह अतुलनीय था। उसके जोड़ की कोई सुंदरी नहीं थी। और जब वह बिल्कुल बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो उसकी छटा, उसका जो रूप लावण्य था, उसे देखकर कोई भी राजा हिम्मत नहीं कर पाता था कि उनसे विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखें, और कोई नहीं सामने आता था। राजा चिंतित हुए, मद्र नरेश जो थे वह चिंतित हुए। उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि आप अपने विवाह के लिए आप स्वयं ही वर का चुनाव करें जो सुयोग्य हो,
आप ढूंढें उनको, क्योंकि कोई राजा मुझे ऐसा नहीं दिखता है, कोई पुरुष ऐसा नहीं दिखता है जिससे आपका विवाह हम करके संतुष्ट हो पाए। एक शुभ दिन देखकर सावित्री, जिनका नाम सावित्री देवी ब्रह्मणी के नाम पर ही उनके पिता ने रख दिया था, सावित्री अपने स्वर्ण रथ पर बैठकर मंत्रियों अनुचरों के साथ वन वन आश्रम आश्रम राज्य राज्य घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक आश्रम में पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि ऋषि वेश में पति पत्नी और उनका एक पुत्र है। पति जो थे उनकी आंखें नहीं थी, तो वहाँ से उनसे जब मिली, उनके बेटे से जब वो मिली तो सावित्री को बहुत ही अच्छा लगा और वह मन से सत्यवान को वरण कर लिया और वापस अपने पिता के पास लौट आई। जब पिता के पास लौटी तो पिता ने उन्हें आते देखा। वह महर्षि नारद के साथ बैठे हुए थे। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और अपने पिता से अपने मन की बात कही कि उन्होंने एक पुरुष का वर्ण चुनाव किया है, वह उसी से विवाह करना चाहती हैं। जब उनका पूरा परिचय बताया तब महर्षि नारद ने कहा कि सावित्री का जो चुनाव है वह गलत है। पति अल्पायु होगा, इसीलिए इस पर विचार करना चाहिए। चूंकि सावित्री ने सत्यवान का वर्ण कर लिया था और वह अपने निश्चय पर अडिग थी, तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। उनके पिता ने अन्य किसी राजा का बताया कि उनसे आप विवाह कर सकती हैं, इस विवाह से अलग विवाह कर सकती हैं, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया। तो जब उनकी ये अडिगता देखी तो महर्षि नारद ने भी सहमति जताई और फिर राजा अश्वपति ने भी सहमति जता दी और दोनों पिता पुत्री उस आश्रम में गए और उनसे सावित्री के साथ सत्यवान के विवाह का प्रस्ताव रखा, उनसे आज्ञा मांगी। तो द्युतसेन सत्यवान के जो पिता थे उन्होंने इस प्रस्ताव को मान लिया। द्युमतसेन, अश्वपति सावित्री के पिता का नाम था और द्युमतसेन सत्यवान के पिता का नाम था। तो द्युमतसेन ने उनके आग्रह को मान लिया और जल्द ही विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात सावित्री ने अपने आभूषण और सुंदर रेशमी वस्त्र हटा दिए और तपस्विनी वेश में आश्रम में रहने लगी और अपने नए परिवार, सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सावित्री के मन में महर्षि नारद की बात चलती रही। भले ही उन्होंने विवाह कर लिया था, लेकिन उनके मन में यह बात चल रही थी कि महर्षि नारद ने कहा था यह बात गलत नहीं हो सकती और उससे निजात पाने का क्या उपाय हो सकता है। इसी तरह से सोचते सोचते 1 साल बीत गया और यह समय आ गया जब ज्येष्ठ महीने के द्वादशी
त्रयोदशी से ही उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया और निखंड रहने लगी। उन्होंने भोजन पानी त्याग दिया और ध्यान में बैठ गई, तपस्या में बैठ गई और हवन करने के लिए समिधा जुटाने लगी। सत्यवान ने लकड़ियां तोड़ दी, सावित्री उसे इकट्ठा करने लगी। तो सत्यवान के सिर में थोड़ा दर्द हुआ तो वह पेड़ से उतर गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, भारीपन है, तो मैं आपकी गोद में सोना चाहता हूँ। सावित्री वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठ गई और सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रख लिया और सत्यवान सो गए। गहरी नींद आ गई उन्हें, यह मूर्छा थी। उसी समय यमराज अपने पाश को लेकर आए और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। सावित्री बहुत क्षुब्ध हो गई और पति का सिर वहीं वट वृक्ष की जड़ के पास रख दिया, उन्हें लिटा दिया और वह यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उनका जीवन ही निरुद्देश्य हो गया था कि जब पति के प्राण यमराज ले जा रहे हैं तो इस पृथ्वी पर क्या बचता है उनके लिए। वह चल पड़ी उनके पीछे पीछे। पूरे रास्ते उन्होंने धर्म की कथा, उपदेश और सत्यनिष्ठा, धार्मिकता, सतीत्व की कथा कहते सुनते रास्ता कट रहा था। धर्मराज सुनकर बहुत प्रभावित हो रहे थे। उनकी शुद्धता, उनका उच्चारण, उनकी जो पेशकश थी, उनकी जो प्रस्तुति थी, इससे वह बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि आप कोई वरदान मांग लें। तो उन्होंने पहले ही वरदान में 2 चीज़ें मांगी, अपने ससुर की आँखें और उनका खोया हुआ राज्य। उनका खोया हुआ राज्य इसलिए क्योंकि वह भी कहीं के राजा थे और उनको उनके दुश्मनों ने हराकर उनके राज्य से निर्वासित कर दिया था। तो जब 2 वरदान मांग लिए तो यमराज उनके बुद्धि पर बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि आप एक वरदान और मांग सकती हैं। तब सावित्री ने अपने पिता के वंश को चलाने के लिए 100 पुत्रों की इच्छा जाहिर की। 100 पुत्र उनके पिता को हो ताकि उनका वंश चलता रहे और साथ ही अपने और सत्यवान के लिए भी 100 पुत्र मांगे। तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। वह फिर भी साथ चलती रही, कथा बोलती रही, प्रवचन करती रही और बताती रही धर्मनिष्ठा सब के कारण। तो यमराज ने पूछा कि अब आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं। शुरू में ही उन्होंने कह दिया था कि सत्यवान की आयु के अलावे, सत्यवान के जीवन के अलावे आप जो चाहे मांग सकती हैं। तो उन्होंने 100 पुत्र मांग लिए थे अपने और सत्यवान के लिए। तब सावित्री ने कहा कि यह कैसा वरदान आपने दिया, मुझे और सत्यवान को 100 पुत्र का वरदान दिया और सत्यवान के जीवन के बिना 100 पुत्र मुझे प्राप्त नहीं हो सकते हैं और सत्यवान को तो नहीं ही हो सकते हैं। तो आप मेरे पति को ले जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों की माता बनाना चाहते हैं, तो मैं कैसे बन पाऊंगी। आप मेरे पति को वापस कर दें। यमराज उनके इस चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवान की जिंदगी बहाल की और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया ही था। दोनों को दीर्घायु और सुख संपत्ति का आशीर्वाद दिया और यमराज यमलोक को लौट पड़े। सावित्री वहाँ से लौटी। इन सब कामों में दिन भर बीत गया था। इधर सत्यवान के पिता, जिन्हें आंखें प्राप्त हो गई थी, वह अपने बच्चे को ढूंढने लगे और दिन भर बीत रहा था तो उन्हें चिंता हो रही थी। वह तलाश करने के लिए उद्यत हुए तो ऋषियों के द्वारा आकाशवाणी हुई कि आप चिंता न करें, आपका पुत्र सत्यवान वापस आ रहा है। उसकी पत्नी सती सावित्री उनके साथ हैं और सुरक्षित और लंबी आयु के साथ सत्यवान आपके घर आ रहा है। रात तक
सत्यवान और सावित्री घर लौटे, उसी दिन से यह पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए अनिवार्य है। सभी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं जो हैं वह पूजा करती हैं अपने अपने राज्य और क्षेत्रवार में, जैसा चलता है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से सभी पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। कहीं व्रत रहता है, कहीं व्रत नहीं रखती हैं महिलाएं, और कहीं त्रयोदशी को पूजा होती है, कहीं चतुर्दशी को, कहीं अमावस्या को, और कहीं पूर्णिमा को भी। तमिलनाडु में या महाराष्ट्र में पूर्णिमा को होती है। तमिलनाडु में तो छोटी बच्चियों को भी से भी व्रत करवाया जाता है और पीले वस्त्र धारण करवाए जाते हैं ताकि उन्हें अच्छा पति प्राप्त हो, जो दीर्घायु हो, बुद्धिमान हो, यशस्वी हो। और सुहागिनें तो करती ही हैं, पीले वस्त्र धारण करती हैं, पूजा करती हैं। हम लोग भी वट वृक्ष के नीचे जाते हैं और सुहाग के प्रतीक चिन्हों को लेकर जाते हैं और सज संवर कर जाते हैं। सिंदूर, आलता, बिंदी, चूड़ियाँ, रंगीन साड़ियाँ सभी पहनती महिलाएं, हम लोग भी पहनते हैं। आभूषण यथा योग्य जो जितना पहन सकती हैं, और पुष्प, नैवेद्य, अक्षत, चना, बेलपत्र, और साथ ही पारंपरिक तौर पर एक पंखा ले जाते हैं, हाथ पंखा, जिससे पूजा होती है वट वृक्ष की। वर देवता वट वृक्ष को पूज कर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी ही तरह दीर्घायु और स्वस्थ हमारे पति को बनाएं और हमारा सुहाग अमर करें और सदा सुहागिन बनाए रखें। हर साल हम लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ एक दो बात मेरे मन में आई कि पूजा तो ठीक है, पूजा करनी ही चाहिए सबको। पंडित जो वहाँ बैठते हैं वो बहुत गंभीर नहीं होते हैं। कहीं कहीं को छोड़कर, कुछ अपवादों को छोड़कर, जहाँ भी मैंने कथा सुनी है, इतना अशुद्ध उच्चारण होता है, इतनी गलत तरीके से कहानी कही जाती है कि जो समझती हैं उन्हें बहुत दुख होता है। जो नहीं समझती हैं महिलाएं, सभी वर्ग की महिलाएं होती हैं, पढ़ी लिखी भी होती हैं, अशिक्षित भी होती हैं, लेकिन सभी आस्थावान होती हैं। आस्था के नाम पर सभी हाथ जोड़कर बैठी रहती है, कोई भी उनके त्रुटिपूर्ण उच्चारण कथन को का विरोध नहीं करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पंडितों को यह चाहिए, जो अशुद्ध बोलते हैं, जो अशुद्ध पढ़ते हैं, उन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह उनकी जीविका का भी साधन है। पुस्तक जब सामने है, स्वयं नहीं बोलना है, कंठस्थ नहीं करना है, तो आप पुस्तक देखकर कम से कम पढ़ना सीख जाएं और आस्था पूर्वक कहानी कहें, सिर्फ इसे व्यापार न बनाएं। क्योंकि पूजा जो करने जाती हैं वो मन से ही दान देने जाती हैं, लेकिन आप जब लें तो आपको ऐसा ना लगे कि आपने न्याय नहीं किया। इसे अन्यथा ना लें, और अगर कोई त्रुटिपूर्ण भाषा का उपयोग करते हैं कथा कहानी कहने में, पूजा कराने में, तो जरूर ध्यान दें। सभी सुहागिनों को वट सावित्री व्रत की बहुत शुभकामना, और सभी सदा सुहागन रहें, उनके पति, पिता तथा पुत्र तीनों की लंबी आयु हो, ताकि उनकी माता और वह स्वयं और उनकी पुत्री और उनके पुत्र वधुएं सभी सुहागिन रहें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और तभी खुशहाली आती है। हैप्पी वट सावित्री पूजा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।